सभी को नमस्कार। क्वांट ट्विटर चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पटवारी का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या क्या आया था और उसे सॉल्व करने की सही अप्रोच क्या होनी चाहिए, इन सभी पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, एक 250 मीटर लंबी रेल एक पुल को 20 सेकंड में पार करती है। यदि रेल की गति 108 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पुल की लंबाई हमें निकालना है। तो जब कभी भी रेल किसी पुल को पार करती है या किसी भी चीज़ को पार करती है, तो जैसे ये पुल है, यदि कोई रेलगाड़ी यहाँ से पुल को पार कर रही है तो मतलब वो इस कंडीशन में पहुँच रही है। पुल को पार करने के बाद वो कहाँ होगी? यहाँ होगी। ये रेलगाड़ी है, मतलब क्या है कि वो कितनी दूरी तय कर रही है। एक तो उसने पुल को, मान लो हम ये x मीटर है इसकी लंबाई, और रेलगाड़ी की हमें दी गई है कि ये कितनी है, 250 है मीटर। तो जब वो पुल को पार कर रही है, इसका मतलब है कि उसने पुल की लंबाई तो तय की, क्योंकि उसने उसको पार किया, और साथ में खुद की लंबाई तय की, तभी तो वो पुल को पूरी तरह से पार करेगी। इसलिए हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है कि चाल बराबर क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पे टोटल दूरी कितनी हो गई, एक पुल की और एक रेलगाड़ी की खुद की दूरी, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, x प्लस 250 बटे समय कितना है, उसने 20 सेकंड में पुल को पार किया है। ठीक है, तो समय कितना हो गया टोटल, उसको 20 सेकंड लगा। अब हमें आगे दिया गया है कि रेल की गति 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हमें क्या निकालना है, पुल की लंबाई हमें निकाल ली है। तो हमें सारे ऑप्शंस मीटर में दिख रहे हैं, और हमारे लिए रेल की लंबाई भी किस में दी गई है, मीटर में, और टाइम भी हमें सेकंड में दिया गया है। तो हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकंड में हम कैसे बदलेंगे? किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से उसमें गुणा कर देते हैं। ऐसा कैसे होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें पता है कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, और 1 घंटा बराबर कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड। ठीक है, तो किलोमीटर पर घंटे बराबर कितना हो जाएगा, इसमें हम कितने का मल्टीपल करेंगे, इसमें हम करेंगे कितने का, 1000 मीटर बटे 3600 सेकंड। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हुआ, ये दोनों कट जाएंगे, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, यहाँ आ जाएगा 18, तो कितना आ गया, 5/18। मतलब किलोमीटर पर आवर में हम क्या करेंगे, जब 5/18 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे कि हमारे लिए दिया गया है 108, या हमें क्या दिया गया है, हमारे लिए ट्रेन की स्पीड किस में दी गई है, किलोमीटर पर आवर में। तो कितना दिया गया है, 108 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें हम क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 पंच 90, 18 छक्के 108, तो 6 12 कटा, 6 से 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड।
सॉरी ये स्पीड दिया गया है इसलिए क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हमारी क्या है, ट्रेन की स्पीड है। तो ये हमारा फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे क्या है, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल हमें दी गई है कितनी, 30 मीटर पर सेकंड। तो इसके बराबर हम क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे हम कि क्या है, चाल कितनी है, 30। ठीक है, तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, आगे जब सॉल्व करेंगे तो 20 यहाँ जाएगा तो कितना, 30 गुणित 20 बराबर x प्लस 250। ठीक है, अब आगे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 बराबर x प्लस 250। आगे x बराबर 600 माइनस 250 बराबर कितना आ जाएगा, 350। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन इज़ द आंसर। तो थर्ड हमारा क्या है, इसका आंसर है। नेक्स्ट, एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं। घनाभ कैसा होता है, ये घनाभ है। तो इन्होंने पूछा है कि घनाभ में कितने किनारे होते हैं। एक ये किनारा हो गया, ठीक है, एक इस सिरे से यहाँ तक ये दूसरा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया तीसरा, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया क्या, चौथा, ये पांचवा, ठीक है, ये छठा, ये सातवां, ये फिर आठवां, ये 9, ये 10, ये हो गया 11 और ये जो बचा है वो क्या है, 12। ठीक है, तो टोटल कितने किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यदि x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11, तो इसको x माइनस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल बताना है क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, अब मान लेते हैं कि माना क्या है, x माइनस 1, माना x माइनस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर 1। और ये x बराबर 1 जो है हम पूरे इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, शेषफल होगा। x पावर 4 मतलब 1 का पावर 4 माइनस 6, x मतलब 1, एक के ऊपर 3 की घात प्लस 8, x मतलब 1, इसके ऊपर स्क्वायर माइनस 10 गुणित 1 प्लस 11। एक के ऊपर कितनी भी संख्या की घात हो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 माइनस 6 गुणित 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, तो 6 में 1 का गुणा करेंगे कितना, 6 प्लस 8 प्लस 10, यहाँ माइनस है तो माइनस 10 प्लस 11। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, शेषफल क्या आ गया हमारा, 4। नेक्स्ट है कि 27 माइनस 27 का क्यूब रूट बटे माइनस 25 का
स्क्वायर रूट 1 नहीं है। पहले तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, जितना ये सॉल्व हो सकता है उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा। माइनस माइनस पहले तो कटेगा, -27 का क्यूब रूट बटे -25 का स्क्वायर रूट बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 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 कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद हमें पता है 27 क्या होता है, 27 3 का क्यूब होता है, तो 3 का क्यूब, ठीक है, इसका क्यूब रूट बटे 25 होता है 5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/5, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि ये क्या नहीं है। पहले तो हमें पता है कि ये क्या है, भिन्न है, ठीक है। भिन्न क्या होती है, यदि कोई संख्या x/y के रूप में हो तो उसे क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो ये भिन्न तो है, ठीक है, भिन्न है ही। अब जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और जहाँ p और q पूर्णांक हो तथा q बराबर 0 ना हो, तो यहाँ ये तो q बराबर 0 नहीं है, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। तो ये परिमेय संख्या भी है। अब वास्तविक संख्या क्या होती हैं, रियल नंबर। रियल नंबर जो होते हैं वो नंबर लाइन है। नंबर लाइन क्या होती है, ये मिडिल में 0 1 1 2, जब हम आगे करते जाते हैं तो वो क्या होती है, वो बढ़ती जाती है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर आते जाते हैं, तो 1 2 3 4 ऐसे आते जाते हैं। और जब हम इस तरफ ले जाते हैं, 0 के लेफ़्ट साइड में ले जाते हैं, तो वो क्या होती हैं, करते जाते हैं, -1 -2 -3। तो इस नंबर लाइन पर जो भी नंबर आ सकते हैं वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। तो ये रियल नंबर भी है, ठीक है। 3/5 वास्तविक संख्या भी है। तो अब ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वो क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा हम पहले देख चुके हैं कि ये क्या है, भिन्न है, p/q के रूप में ये लिखी जा सकती है। इसलिए ये क्या है, इसका राइट ऑप्शन ये है कि ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, मतलब आंसर क्या आएगा, हमें यही चाहिए था कि या ये क्या नहीं है, तो ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा, 4th ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। आगे अगला सवाल, अगला सवाल है 1/8। इसको दशमलव के रूप में बताना है। तो एक यहाँ दशमलव रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0। तो भाग दे देंगे तो 8 एकम 8, तो यहाँ 2 आ गया। फिर यहाँ 0, तो 8 दूनी 16। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 4, 8 पंचे 40, तो ये क्या आ गया, 0.125 इसका राइट ऑप्शन आएगा। आगे अगला सवाल है 3 का स्क्वायर इंटू, यहाँ पे बताना है कि यहाँ क्या आएगा, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर इंटू, हम मान लेते हैं यहाँ x है बराबर 36। तो आगे करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 36/9, 9 चौको 36, 4 आ गया। 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि ये आंसर 2 के ऑप्शन में दिया गया है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन आंसर क्या आएगा, सेकंड, 2 का स्क्वायर। अगला सवाल है औसत ज्ञात करें। औसत क्या होता है,
सभी राशियों का योग औसत सभी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशि कौन कौन सी है हमारी? 45 प्लस 65 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 25। कितनी संख्याएं हैं? 5 हैं, तो बटे 5 बराबर क्या आ जाएगा? 35 25 60, और 60 में 40 तो कितना आ जाएगा? 100, और 40 60 100, और 5 और 5 10, तो कितना आ जाएगा? 110 बटे 5, 210 बटे 5, तो कितना आ जाए? 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 42 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 3 के ऊपर पावर है किसकी? 4x प्लस 2 बराबर 729 बटे 3 के ऊपर -4 की घात है। तो हमें x का मान बताना है। ठीक है, देखो ये यहाँ पे 3 की पावर में दिया गया है इसकी घात। यदि हमें ये घात भी 3 की पावर में निकल आएगी ये, तो हम उन घातों को बराबर कर देंगे, क्योंकि आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती हैं? बराबर हो जाती हैं। ठीक है, आधार समान हो तो ये घातें एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हमें पता है क्या होता है? 729 बराबर क्या होता है? 729 किसका क्यू होता है? 9 का क्यू होता है। ठीक है, 1 से 10 तक की क्यू सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, तो 9 का क्यू कितना होता है? 729 होता है। 9 क्या है? 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर इस पूरे के ऊपर 3 की घात। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? हमें पता है ये फॉर्मूला होता है कि a के ऊपर m की घात पूरे के ऊपर n की घात, तो क्या हो जाता है? a के ऊपर m n की घात। तो यहाँ पे क्या हो जाए? 3 के ऊपर 2 गुणे 3 की घात, तो कितना आ जाएगा? 6 की घात। तो ये तो आ गया हमारा क्या? 729 का। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3 के ऊपर 6 की घात बटे 3 के ऊपर ऋण 4 की घात। अब जब ये हमें पता है कि यदि बेस समान हो तो गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं, और यदि बेस समान है तो भाग में घातें क्या होती है? घटती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 के ऊपर 6 माइनस 4 की घात बराबर कितना आ जाएगा? इस पूरे को हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 के ऊपर 6 धन माइनस माइनस धन, तो कितना आ जाए? 4। तो 3 के ऊपर कितने की घात आ गई? 10 की घात। ठीक है, ये हमारा इसका पूरे का सॉल्यूशन आ गया कि इसका फाइनली क्या आ गया? 3 के ऊपर 10 की घात। अब इसको हम इसके बराबर लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? 3 के ऊपर 4x धन 2 बराबर हमारा इसको सॉल्व करने से कितना आ गया? 3 के ऊपर 10 की घात। जब बेस आधार समान है तो ये घातें क्या होती हैं? एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं। तो हम क्या लिख देंगे डायरेक्ट? 4x धन 2 बराबर 10। तो आगे क्या आ जाएगा? 4x बराबर 2 यहाँ जाएगा तो 10 में 2 गया 8, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अगला सवाल, क्वेश्चन है 3 5 7 9 11 13 एवं 15 में से 3 संख्याओं का चयन इस प्रकार करें
कि जिनका योगफल कितना हो, 35 हो, और वह लघुत्तम संख्या जो उस समुच्चय का सदस्य हो सकती है। मतलब हमें छोटी से छोटी संख्या उस समुच्चय में से बतानी है। तो सबसे पहले हम शुरुआत से करते हैं, सबसे छोटी संख्या 3 से। यदि हम 3 ले रहे हैं, हमने 3 लिया, अब इसमें कितना और जोड़ेंगे वो 35 हो जाए। तो यदि हम लास्ट के ही अंक ले लें, क्योंकि ये संख्या बहुत छोटी है, तो हम लास्ट के दोनों अंक ले लें, 13 और 15। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 और 15 28 आ गया। ठीक है, 13 में हम 15 जोड़ रहे हैं, हमने 3 संख्याओं का समुच्चय चाहिए है। 3 लिया, 13 ले लिया, 15 ले लिया। ठीक है, तो 15, 13 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आ गया 28, और 28 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 31। तो क्या इनका योगफल 35 हुआ? नहीं हुआ। तो 3 हम ले नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने 3 को लिया और ये बड़ी से बड़ी संख्या लेने पर भी उनका योग 35 नहीं बन रहा है। अब हम आगे चलेंगे, 5 को लेंगे। यदि हम 5 को लें और फिर से इन्हीं 13 और 15 को लें, तो 5, 13 और 15। ठीक है, इसको करें तो कितना आ जाएगा, ये 28 और 5 33। फिर से भी 35 भी नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर से 35 नहीं आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, 7 को ले लेते हैं। यदि हम 7 को लें, 13 को लें और 15 को लें। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो मतलब इस समुच्चय में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 7 है। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 की पावर x है बराबर 15,625 दिया गया है, तो 2 के ऊपर x की घात क्या है। यदि हमें x की वैल्यू पता चल जाए तो हम 2 के ऊपर x की पावर निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 15,625 25 का क्यूब होता है। ठीक है, जिसको नहीं पता है वो क्या करेगा, उसको इतना तो पता है ना कि 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। देखो यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालने की क्या करेंगे, सबसे पहली बात, जब हमें यहाँ पे भी 5 की पावर मतलब 5 बेस में मिल जाए तो हम आराम से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ आधार समान होंगे तो जो घातें हैं वो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। इसलिए हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, तो जो 15,625 दिया गया है इसको 5 के बेस में बदल रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे कि यहाँ कि 25 का स्क्वायर सबको पता है कितना होता है, 625 होता है। अब इसको हम आगे देखेंगे कि हम क्या करें, क्योंकि ये 15,625 बड़ी संख्या है, तो 625 में हम क्या करें, एक बार फिर से 25 का गुणा करके देखें कि कितना आ रहा है। तो इसका गुणा करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, 15,625 आ ही जाएगा। तो ये क्या है, 25 का क्यूब आ गया। ठीक है, अब 25 खुद क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है। हमें पता चल गया 15,625 क्या है, 25 का क्यूब है। ठीक है, पच्चीस का क्यूब आ गया 15,625। 25 खुद क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है। इस पूरे के ऊपर 3 की घात, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5 के ऊपर 2 गुणित 3 बराबर 5 के ऊपर 6 की घात। ठीक है, तो यहाँ पे 5x बराबर कितना हो जाएगा, 5 के ऊपर 6 की घात। तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, 6, क्योंकि जब बेस समान हो तो जो घातें हैं वो एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं। ठीक है, तो 2 के ऊपर कितने की घात आ जाएगी, 6 की घात। तो कितना आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, चौंसठ हमारा उत्तर होगा इस क्वेश्चन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति बैंक में 50 लाख जमा करता है तो यह कितने मिलियन रुपयों के तुल्य होगा? 10 लाख की वैल्यू कितनी होती है? 1 मिलियन। 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। ठीक है, तो 1 लाख बराबर कितना मिलियन आ जाएगा? 1/10 मिलियन। तो 50 लाख बराबर 1/10 गुणित 50 मिलियन, तो कितना आ जाएगा? 5। अगला सवाल है, संजू और मंजू की आयु का योगफल 20 है। यदि संजू मंजू से 12 वर्ष बड़ी है तो संजू और मंजू की आयु क्रमशः क्या है? हम मान लेते हैं कि S फॉर संजू, तो संजू के लिए हम क्या लिख रहे हैं? S, और मंजू के लिए क्या लिख रहे हैं? M। ठीक है, तो संजू और मंजू की आयु का योग कितना है? 20 वर्ष है। ठीक है, इन्होंने बताया है कि संजू जो है मंजू से 12 वर्ष बड़ी है, तो संजू और मंजू की आयु का योग, वो डिफरेंस जो है वो कितना आ गया? 12। ठीक है, संजू और मंजू, क्योंकि संजू जो है बड़ी है मंजू से 12 वर्ष, तो इन दोनों की आयु में जो अंतर है वो कितना है? 12 वर्ष का है। अब यदि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2s 2 इंटू संजू की एज बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 32। तो s बराबर कितना आ जाएगा? s बराबर आ जाएगा 32/2 मतलब 16। तो संजू की आयु कितनी आ गई? 16। तो यहाँ हम संजू की आयु 16 रख देंगे तो मंजू की आयु कितनी आ जाएगी? 20 ऋण 16, तो बराबर 4। तो मंजू की एज कितनी आ गई? 4। तो राइट आंसर क्या रहेगा? संजू की एज आ गई 16 वर्ष और मंजू की आयु कितनी आ गई? 4 वर्ष। अगला सवाल है, अगला सवाल कि 50 खिलौना कारें हैं जिसमें से कि 10 कारें रिमोट से नियंत्रित होती हैं। ठीक है, कुल कार कितनी है? कुल कार हमें पता है कि कितनी है? 50 हैं। और 10 कारें जो हैं वो कैसी हैं? रिमोट से कंट्रोल होती हैं। रिमोट से कंट्रोल होने वाली कारें कितनी हैं? 10 हैं। तो इसके आगे बताया है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि जब एक बच्चा यादृच्छिक रूप से एक कार का चयन करता है तो वह एक गैर रिमोट नियंत्रित गाड़ी होगी। ठीक है, तो गैर रिमोट कारों की संख्या कितनी आ जाएगी? गैर रिमोट कारों की संख्या कितनी आ जाएगी? 50 कुल कारें हैं और 10 कितनी है? रिमोट से नियंत्रित होने वाली। तो टोटल 40 जो कारें हैं वो कैसी होगी? जो बिना रिमोट की कंट्रोल हो रही हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया। अब हमें प्रायिकता चाहिए है, प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता होती है कि अनुकूल परिणामों की संख्या, यहाँ अनुकूल परिणाम हमारे पास क्या है कि हमें चाहिए है क्या? गैर रिमोट से कंट्रोल होने वाली कारें, तो वो क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम 40 आ जाएगा। तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। तो सभी संभव परिणाम कौन कौन से हैं? कुल 50 कारें हैं, तो सभी संभव परिणाम हमारे क्या आ जाएंगे? 50 परिणामों की संख्या। ठीक है,
ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हमें पता है अनुकूल परिणाम क्या है, क्योंकि हमें गैर रिमोट चाहिए, तो 40 हो गया। ठीक है, और संभव परिणाम कितने हैं, 50 है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 4/5। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा, 4/5। अगला सवाल है, एक संख्या को जब 2736 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 75 रहता है। यदि संख्या को 24 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। कोई भी संख्या है, इन्होंने बताया एक संख्या है, कोई संख्या है, यहाँ कोई संख्या है, जब हम उसको 2736 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो शेषफल कितना आ रहा है, 75 आ रहा है। तो इन्होंने बोला है कि यदि हम 24 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 24 से इस संख्या में भाग देंगे। तो हम दे के देखते हैं कि वो पूरी तरह से जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो हमने भाग दिया तो कितना आया, 24 एकम 24। ठीक है, तो कितना आया, 3। 24 एकम 24 फिर से आया तो क्या आ जाएगा, 9, और यहाँ आ जाएगा 6। तो 24 चौके 96, मतलब पूरी तरह से भाग जा रहा है। 24 से इस संख्या में पूरी तरह से भाग जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जब इस संख्या से हम इस संख्या में भाग दे रहे हैं तो 75 आ रहा है। ठीक है, शेषफल 75 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जब हम 24 से जो संख्या है उसको भाग देंगे तो भी हमारा बाद में क्या रहे बचेगा, 75 आएगा। तो चूंकि हम 24 से 75 में आगे भाग दे सकते हैं, 24 75 से छोटी संख्या है इसलिए हम इसमें आगे भाग दे सकते हैं, तो जो भी शेषफल आएगा वो हमारा 24 से भाग देने पर शेषफल आएगा उस संख्या में। ठीक है, क्योंकि ये संख्या बड़ी थी इसलिए 75 शेषफल आ रहा था। यदि हम 24 से देंगे तो उस संख्या में बचेगा बाद में 75 ही। ठीक है, बाद में 75 ही बचेगा, लेकिन चूंकि 24 जो है 75 से छोटी है तो उसके आगे और भी भाग चला जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा 75 में 24 का भाग देंगे तो जो भी संख्या आएगी वो जो शेषफल होगा वो वही शेषफल होगा जो ये संख्या थी उसमें 24 से भाग देने पर जो शेषफल बचता वही शेषफल हम ऐसा करने से निकालेंगे तो आएगा, वही होगा उसका आंसर। ठीक है, तो हम 75 से 24 में जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 दूनी 48, 24 थी 72, 3 बार पूरा गया तो 72 आ गया। अब बचा कितना, 3। तो जो 3 ये बचा है ना यही शेषफल है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 3। ठीक है, अगला सवाल है, दस x - 4 - 15 x - 3 बराबर 3 + x - 20। तो यहाँ हमें x का मान निकालना है। सबसे पहले 10 में हम इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10x माइनस 10 चौको 40, 40 आ गया, माइनस 15x, 15 का करेंगे इस पूरे में तो 15x आ गया। अब यहाँ माइनस का माइनस से होगा तो कितना आ जाएगा, प्लस आएगा।
15 थी 45 आ गया। आगे 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 तिरका 9 प्लस 3 का x में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x माइनस 20। आगे 10x और 15x, इन दोनों को क्या कर देंगे हम, 15x में से 10x को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5x। तो ये माइनस का आएगा, ठीक है, क्योंकि 15x माइनस में है तो माइनस 5x आएगा। 45 में से 40 घटा देंगे तो प्लस का क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 3x है, माइनस 20 में से 9 घटाएंगे तो 11 बचेगा। अब 5x को हम यहाँ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 8x और 11 यहाँ आएगा तो क्या बचेगा 16 हो जाएगा। तो जब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 8x बराबर 16। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो ये क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है हमें जो 27, 45, 60, 72 और 96 से पूर्ण विभाज्य हो, ठीक है। सबसे पहले हमें ये बताना होगा कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमें पता है कि क्या होगी, ये हमारी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 27, 45, 60, 72 और 96 का एलसीएम निकालेंगे। तो जब हम इसका लघुत्तम समावर्त निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, चूँकि ये संख्या बड़ी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि एक संख्या इनमें से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। जो भी संख्या कॉमन लेंगे उसके बाद जितनी भी संख्याएं बचेंगी छोटी छोटी बच जाएंगी तो उनका एलसीएम निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे 3 से उनका मल्टीपल कर देंगे तो एलसीएम निकल आएगा। एलसीएम सबको निकालना आता होगा वैसे भी। तो इसका जब हम फाइनल सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका एलसीएम निकल करके, ये आप अपने, ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, कि इसका एलसीएम क्या निकल के आया। तो इसका एलसीएम आएगा 4320, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा एलसीएम आया है उससे हम क्या करेंगे, तो एलसीएम से हम इस संख्या में भाग देंगे, ठीक है। तो जो हमारी ये संख्या है 99, इसमें हम 4320 से भाग देंगे। इसके बाद जो भी शेषफल बचेगा, यहाँ पे शेषफल बचेगा, ठीक है। इस शेषफल को हम इस संख्या में से, जो हमारी संख्या थी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसमें से हम क्या करेंगे शेषफल को घटा देंगे, ठीक है। तो जो भी आएगा हमारा यहाँ पर वो इसका क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ठीक है, और कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताएं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सैम अपने चाचा की आयु का 4/5 है। यदि चाचा सौमी की आयु का दुगना है तो जब सौमी 25 वर्ष का होगा तब सैम की आयु क्या होगी।
तो सैम अपने चाचा की आयु का 4/5 है। ठीक है। और चाचा जो हैं वो क्या है, सौमी की आयु जो भी है उसका 2 गुना है। हमें पता है कि सौमी की आयु यहाँ दी गई है 25 वर्ष है, तो 25 का 2 गुना जो आएगा वो क्या होगी, चाचा की आयु होगी। तो मतलब चाचा की आयु निकल कर के कितनी आ गई है, 50 वर्ष। ठीक है। अब हमें बताना है कि सैम की आयु क्या होगी। तो यहाँ हम चाचा की आयु रख देंगे, कितनी है, 50 है, गुणित 4/5। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो आप लोगों को तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।